तो बच्चों, रिलेशन फंक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम्स में आ रहे हैं। और ये कहना ज़्यादा बेटर होगा कि अब इस आईटीएफ के चैप्टर में इन क्वेश्चनों के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आपको आईटीएफ में से आए हुए क्वेश्चंस को 100/100 निकालना है कि 2 क्वेश्चन आए तो दोनों के सॉल्यूशन अगर हो जाए, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको बस उस टाइप को अच्छे से समझ लेना है और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। वैसे मैं इस पर एक और क्लास ले लूंगा और भी क्वेश्चंस भी कर दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो कहीं पर। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है, ये लिख लो कहीं पर, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस होने के बाद काफी ऐसे टॉपिक थे जो जहां से क्वेश्चन बनते थे वो सब अब नहीं है। और इस वजह से जब आपके पास टॉपिक कम है तो वो जो सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आईटीएफ और आईटीएफ के उन क्वेश्चंस को जो एग्जाम में आ सकते हैं या जो पिछले एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईटीएफ को समझने के लिए या कुछ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, लेकिन क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि बस जो एग्जाम में होने वाला है उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप ये देख लीजिए कि आपको रेंज और डोमेन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज और डोमेन के बारे में अच्छे से क्लियरली पता हो, या कहिए कि आपको लर्न होने चाहिए। इनके बिना आप आईटीएफ के क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सभी को लगभग मैं मानता हूं कि सबको ही ये पता होगा कि क्या होता है। जैसे साइन इनवर्स का जो फंक्शन है, साइन इनवर्स का, उसका डोमेन ये है, साइन इनवर्स का डोमेन ये है और ये उसकी रेंज है या प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक है। कॉस इनवर्स का डोमेन ये है, रेंज ये है। कॉसेक का डोमेन रेंज है। सेक इनवर्स का डोमेन रेंज है। टेन इनवर्स का डोमेन और रेंज है। और कॉट इनवर्स का डोमेन और रेंज है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस डोमेन रेंज से वो समझ लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बनते हैं। आपको लिख दिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स और लिखकर छोड़ दिया कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी है, या वो सीधा लिख दिया उन्होंने कि इसकी रेंज क्या है। ऑप्शन में उन्होंने सब लिख दिया, 4 कोई भी ऑप्शन लिखे तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये आंसर होगा। तो अपने आप में ये 4 या 5 या 6 जो भी मैंने यहां लिखे हुए हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। इनको भी याद रखना है और इनको याद ना रखने पर हमें आगे भी दिक्कत होगी, और अगर ये सीधे आ गए तो हमेशा के लिए हो जाएगा कि छोटी बात हमने ध्यान नहीं दी, ठीक है। तो डोमेन और रेंज को याद रखिएगा आईटीएफ के, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के। इनके ग्राफ देख लीजिएगा। अब समझते हैं आगे। अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये क्वेश्चन, तो इनमें आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ लेनी है। सपोज कि आप tan इनवर्स और यहां पर थीटा या कुछ भी लिखा हुआ है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद जो भी यहां आंसर आ रहा है वो आंसर आपका tan इनवर्स के इस रेंज में आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके बाहर जा रहा है तो मैथमेटिक्स ने आपको काफी कॉन्सेप्ट दे के रखे हैं। आप इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के हेल्प से देख सकते हैं कि किसी भी, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है आप जानते हैं, तो ये घूम के फिर वापस आएंगे, तो आपको एडजस्ट करना होगा कि ये जो बहुत बड़े हो गए इनको छोटा कैसे करना है, और वो कॉन्सेप्ट 11th में था। ऐसे ही अगर कॉस इनवर्स की बात करें तो कॉस इनवर्स cos 13π/6 के सॉल्यूशन में आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से निकलने वाला जो रिजल्ट है वो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए।
बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसका रेंज है, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब तक ऐसा आपको लगता है कि ये बाहर जा रहा है तब तक हमें उसको अंदर लाने की पूरी कोशिश करनी, और अगर नहीं कर पाए तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इन्होंने लिखा कि tan इनवर्स, ये क्वेश्चन 1 है हमारा, tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 6 और प्लस cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। आप जानते हैं कि यहाँ tan इनवर्स और यहाँ tan है, तो ये x ना लिखिएगा। कब तक नहीं लिखना है? जब तक ये x यहां ना आता हो तब तक। चलिए समझते हैं। देखिए ये 5 पाई बाई 6 है जो कि इन सबसे काफी आगे है, बड़ा है, तो हमें इसको रिड्यूस करना है। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने ही होंगे। जैसे मैं अगर आपसे कहता कि आप इसको लिखिए tan, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, आप इसको लिखिए tan, और अब कुछ ऐसा करिए, यहां पर कुछ भी ऐसा करिए जिससे ये सॉल्व होकर वापस आ जाए। तो मैंने आपको लिखा tan माइनस और पाई बाई 6, ये देख लीजिए tan इनवर्स tan। यहां ध्यान देते रहिएगा, समझते रहिएगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। tan पाई माइनस पाई बाई 6, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें यही मिलने वाला है। इसी तरह हमको आगे बढ़ना है। cos इनवर्स में आए और मैंने यहां लिखा cos, और मैं इसको लिखूंगा 2 पाई एंड प्लस पाई बाई 6। आप देख लीजिए यहां पर भी 6 2 12 एंड 1 13 पाई अपान 6। क्या मेरी इतनी बात समझ आ रही है? अब यहां पर और यहां पर ट्राइगोनोमेट्री के फंक्शन है। जब आपको देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, आपको समझ आ रहा होगा कि पाई माइनस थीटा, और थीटा जब एक्यूट है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है एंड दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप सबको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो हमें यहां से जो वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी बच्चों? देखो tan इनवर्स और माइनस tan पाई बाई 6, ये वैल्यू हमें मिलने वाली है यहां से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहां देखें तो यहां पर cos इनवर्स cos पाई बाई 6 मिलने वाली है, एंड द रीजन इज कि यहां आने वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये 10th 11th में सिखा दिया जाता है। अब देखिए tan इनवर्स और ये tan पाई बाई 6, इट्स ऑल राइट, सब क्लियर है, बट ये माइनस बीच में है, ये इसको यहां तक आने नहीं देगा। मतलब ये है कि इस माइनस को आपको मैथमेटिकली एडजस्ट करना होगा। आप समझिए इस बात को कि इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए हम यहां पर ये लिखेंगे tan और माइनस पाई बाई 6। एज यू ऑल नो tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ये भी कॉन्सेप्ट है। और यहां हमें कुछ नहीं करना है, ये तो आपके पास पाई बाई 6 ही बचेगा, क्योंकि ये जो पाई बाई 6 है देखिए वो यहां आ रहा है, प्रिंसिपल ब्रांच में वो आ रहा है, तो हम इसको ले लेंगे। माइनस पाई बाई 6 का मतलब माइनस 30 है, और tan का जो रेंज है वो माइनस 92 प्लस 90 है, मतलब कि अब ये भी आ रहा है। तो वैल्यू अपने पास क्या बनी? पाई बाई 6, ये प्लस माइनस और ये प्लस, तो फाइनल आंसर 0 हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत इजी नहीं मिलेंगे कि आपने tan देखा, यहां tan देखा, ये कैंसिल 5 पाई बाई 6 आंसर आ गया, कभी ना करना। अच्छे से समझ लेना, देख लेना, क्योंकि बिना कुछ सॉल्व किए हुए बोर्ड आपको इतना इजी मार्क्स तो नहीं ही देने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स सेक्शन बी में आएंगे, और बहुत ज्यादा चांस है कि 21 नंबर पे हो, पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इसके जैसा। या अगर ये नहीं हुआ तो ये जो यहां पर मैंने लिख के रखे हैं इनको समझेंगे। इसको याद रखना भी इजी है, आपको बस 2 लर्न करने हैं, ओनली 2। कौन से? एक साइन इनवर्स और एक कॉस इनवर्स। अगर आपने साइन इनवर्स को लर्न करा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यही थोड़ा सा चेंज होके कॉसेक में आएगा और यही थोड़ा सा चेंज होके tan में आएगा।
जैसे tan में ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल हो जाएगा, याद रखिए। और कॉसेक में इसमें से 0 को माइनस कर देंगे, ये देखिए। तो ये तीन आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, एक ये, एक कॉसेक और एक tan। और जो तीन बच रहे हैं वो कॉस के साथ रिलेट होते हैं। कॉस 0 से पाई है, कॉस को याद रखिए। कॉसेक 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, और कॉट ओपन इंटरवल 0 से पाई हो जाएगा। तो ये एक सिमेट्री अपने आप माइंड में आप सेट कर लीजिए कि इनको इस तरह याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम इन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईटीएफ के, मतलब यहां से तो बनना ही बनना है, मतलब इसको लिख लीजिए कहीं पर कि यहां से बनना ही है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके समझ के और फिर आगे बढ़ेगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और आप अपने क्वेश्चंस भी अगर आपको कुछ पूछने हैं तो वो भी आप बताएंगे। तो चलिए अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा, कॉस साइन इनवर्स कॉस 33 पाई और बाई 5। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए इस बार थोड़ा सा तो खेल है, बाहर साइन है और अंदर कॉस है, और 33 पाई और अपान 5 है, थोड़ा सा तो है मामला। देखिए साइन इनवर्स है, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो ट्राई करना है कि इस डिब्बे के अंदर यहां पर वही ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखे जिसका आईटीएफ बाहर है। तो बाहर साइन इनवर्स है, मींस वी आर लुकिंग फॉर साइन इनसाइड दिस ब्रैकेट। कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करिए। तो छोटा करना बहुत इजी है। साइन इनवर्स कॉस मैंने लिखा और मैं लिख रहा हूं इसको 6 पाई एंड प्लस 3 पाई बाई 5, ठीक है। कॉस 6 पाई 2 इंटू एन पाई का मल्टीपल रिजल्ट को फर्स्ट क्वाड में लाता है, अगर प्लस है तो, माइनस है तो फोर्थ क्वाड में लाता है। जैसे देखिए मैं ये कह रहा हूं कॉस 2n पाई प्लस माइनस थीटा प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड, और अगर माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। तो हम तो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो हमने इसको समझा और लिखा साइन इनवर्स, और यहां वैल्यू आई कॉस 3 पाई बाई 5। आप जानते हैं कि हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि साइन इनवर्स मैंने लिखा और मैं इसको साइन लिखूंगा, और ये मैं 90 माइनस 3 पाई इतना लिख सकता हूं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सबसे पहली आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ट्राइगोनोमेट्री, ठीक। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या बनेगा। अगर ये सॉल्व होने के बाद इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, अगर वो यहां आ रही है तब तो अपना काम हो गया, और अगर नहीं आ रही है तो देखेंगे क्या करना है। तो वैल्यू यहां बनेगी बच्चों साइन इनवर्स साइन, और ब्रैकेट के अंदर ये 10 हो गया, और ये 5 पाई और माइनस 6 पाई हो गई, ठीक है। और क्लियर करते हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है साइन इनवर्स, और रिजल्ट देख लीजिए यहां पर साइन, और अंदर मिलेगा ब्रैकेट के माइनस पाई बाई 10, ठीक है। माइनस पाई बाई 10, माइनस पाई बाई 10 इससे बहुत छोटा है, माइनस पाई बाई 2 से बहुत छोटा है, मतलब जीरो के बहुत जस्ट पास में कहीं होगा। इसका मतलब वो इसमें आ रहा है। अगर उस रेंज में आ रहा है बच्चों, तो आप देखो ये दोनों साइन एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, न्यूट्रल कर लेंगे, जो भी आपको कहना है को। तो यहां वैल्यू क्या बचेगी माइनस पाई बाई 10। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक। इतनी बात क्लियर समझ में आई है। तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, ये इनके जैसे कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में मिल जाएगा। नोट बनाते रहिएगा, पेपर देकर आइएगा, मैच भी कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ इनके जैसा ही, या तो यही, ये भी कह रहा हूं कि या तो यही या इनके जैसा कुछ ना कुछ मिलने वाला है आपको एग्जाम में। चलिए, तो आपने इसको कंप्लीट किया। अब बात कर लेते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। 100% मैं लिख के देता हूं कि वहां से क्वेश्चन आएगा 101%। देखिए वो क्या है, समझिए इस बात को। उन्होंने कहा फाइंड डोमेन, इसका पूरा प्रोसेस समझिएगा, क्योंकि ये एक
पूरा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को अगर आपने एक बार ध्यान से देख लिया फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। 2 नंबर आपके हैं, कोई भी कर ले जाएगा, कोई भी जो कभी कुछ नहीं किया वो भी कर ले जाएगा। कैसे? देखिए, डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन। क्वेश्चंस यहां पर मैंने 3 लिख के रखे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सभी को करूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x माइनस 1। ठीक है, तो यहां जो भी आपको दिखे, फॉर एग्जाम्पल यहां cos इनवर्स दिख रहा है और उसका डोमेन पूछ रहे हैं, तो आप cos इनवर्स पे आइए और देखिए कि उसका डोमेन कहां से कहां तक है, -1 से +1 तक है। मतलब ये है कि cos इनवर्स -1 से लेकर और 1 तक की वैल्यूज पर लग सकता है। मतलब यहां ये जो लिखा हुआ है वो -1 से इक्वल या ग्रेटर होगा और +1 से लेस या इक्वल होगा। ये बात समझ में आई? तो आप देख लीजिए यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू -1 से +1, ये जो -1 से +1 हमें मिला वो यहां से मिला क्योंकि cos इनवर्स का डोमेन यही है। तो यहां पर लिखी हुई कोई भी वैल्यू इसके बाहर नहीं जा सकती। ये बात इतनी समझ में आ गई? ठीक है, यहां इसको लिखने के बाद आपको सॉल्व करना है और ये जो x आ रहा है इस x की रेंज देखनी है एक तरीके से कि ये कहां से कहां तक हो सकता है, यही देखना है और वही आपका आंसर होगा। तो पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका है एक एक कम करते जाइए। जैसे यहाँ -1 है तो -1 को यहां से हटाना है तो हमें +1 ऐड करना होगा सब में। मैंने +1 कर दिया, ये देखिए 2x - 1 मैंने +1 कर दिया। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए -1 + 1 ये 0 हो गया। ठीक, यहां पर देखिए 2x यहां पर भी +1 होगा और अब तो ये 2x बचा और यहां 2 आ गया। आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वही डोमेन होगी, वो जहां से जहां तक चल सकती होगी वही डोमेन होगी। अब 2 को यहां से हटाना है तो वी हैव टू डिवाइड बाय 2, तो यहां मैंने ये लिखा, यहां 2x/2 लिखा और यहां 2/2 लिखा। आप ध्यान से देखिए 0 होगा, ये x होगा और ये 1 होगा। तो इस तरह हमें समझ आया कि इसका जो डोमेन है वो क्या है। देखो 0 से कहां तक का है, 0 से 1 तक का है ना। इजी समझना क्या है कि यहां जो ITF आपको लिखा हुआ है उस ITF का डोमेन क्या है। जो भी डोमेन आपको वहां समझ आए कि हाँ ये इसका डोमेन है, तो उसमें आपको यहां लिखी हुई वैल्यू को उसके बीच में लिखना है और सॉल्व करके x की पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेनी है एंड दैट योर आंसर। एकदम लिखी हुई बात है। जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है अब बोर्ड वालों के पास ITF में कुछ बचा ही नहीं है, वो आपसे यही पूछेंगे, डोमेन ही निकलवाएंगे। आप देखिएगा या तो प्रिंसिपल ब्रांच पूछ लेंगे या डोमेन, या कह देंगे ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ भी देख लीजिएगा। हम भी आपको बता देंगे कि ग्राफ कैसे करना है। तो क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अब चलिए बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं उन पर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं एंड डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा और एग्जाम भी आपका अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है उसमें लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे कि cos इनवर्स और x² -4 है। अब फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा कि अब हम डोमेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर क्योंकि बाई चांस फिर से cos इनवर्स का ही क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि जो cos इनवर्स है उसका डोमेन जो है वो -1 से +1 के बीच होगा। अभी आपने देखा यहां लिखा भी हुआ है और मैंने आपको बताया भी है। तो अब क्या करेंगे, यहां से 4 को कम करना है। तो जब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मेरी तरफ से एकदम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखे होंगे अपने स्कूल में, आपके प्री बोर्ड में ये आया होगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड पेपर बन रहा होगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से बोर्ड के लिए भी। तो आपने देखा -1, अब ये +4 मैंने यहां पर कर दिया, <x² -4 + 4 और ये इतनी बात समझ आ गई। और क्लियरली समझें तो ये 3 होगा, ये x² होगा और ये <5 होगा। ठीक, स्क्वायर < 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग देखें तो ये जो मॉड x होगा वो √3 से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आएगा और यहां के बीच में होगा, मॉड लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो x आपका है वो कहां हो सकता है वो देख लीजिए, -√5 से मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, या आप ऐसे देख लीजिए -√5 से -√3 और यूनियन
√3 से √5। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? ठीक, तो ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। और यहां से भी आपने डोमेन निकाल लिया, मतलब इसका डोमेन जो x जो है वो x यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है, और इस पे लिखी हुई वैल्यू के अंडर x लेंगे तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसके रेंज में ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहीं पर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कर देता हूं जो बहुत इजी है देखने में, फिर भी आप देख लीजिए। साइन इनवर्स और स्क्वायर रूट x -1, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है ये, इस बात पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इजी होने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी इस पे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आप साइन की बात कर लेते हैं। डोमेन साइन इनवर्स का भी देखें तो -1 से +1 तक ही है। इसका मतलब ये वैल्यू -1 से +1 तक के बीच की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस और इक्वल टू 1। अब स्क्वायर रूट जब तक नहीं हटेगा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। स्क्वायर रूट हटाने का एक तरीका है, स्क्वायर कर दीजिए। एक बात यहां पर जो टर्निंग पॉइंट है वो याद रखिएगा, स्क्वायर करने पर आपको यहां 1 मिलेगा। अब कोई नंबर 1 से बड़ा भी है, इक्वल भी है, 1 से छोटा भी है, इक्वल भी है, ये लॉजिक काम नहीं करती है। तो जब आप स्क्वायर करना तो यहां 0 लिख देना। रीजन मैं समझा देता हूं कि किसी का स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता अगर वो रियल है तो, क्योंकि डेफिनेशन आपको सिखाई गई है, अ नंबर इज सेड टू बी रियल इफ इट्स स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती स्क्वायर करने पर तो वही रियल है। तो अगर हम 0 से छोटा नंबर नहीं ले सकते, तो ये जब माइनस के साथ कहीं स्क्वायर करना तो ध्यान रखना कि अब 0 होगा। अब उसके बाद हमें यहां से 1 हटाना है, तो अगर 1 हटाना है तो 1 प्लस करना है। ठीक है, तो जब हमने 1 यहाँ पे प्लस किया तो दिस इज x -1 + 1 एंड दिस इज 1 + 1। तो बच्चा लोग यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर x और यहाँ पर 2 आ गया, तो इसका डोमेन कहां गया? 1 से 2 तक। यहां पर x की वैल्यू यहां से यहां तक लेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट x -1 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू -1 से +1 तक आएगी, और ये वैल्यू -1 से +1 तक की जब उस पर साइन लगेगा तो आंसर यहां आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था आईटीएफ का। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको समझ आया होगा। अगर कहीं कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आने वाले हैं और टाइम बहुत कम है। तो अब जो कुछ और भी मुझे इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बचा हुआ है, बट डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ निकालूंगा इसको, और फिर वो जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं फिर आपको कल के लेक्चर में दे दूंगा, और इस तरह हम पूरे 13 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।